आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ में दीपक गुप्ता। आज की खास मुलाकात में हम बात करेंगे उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आपदा प्रबंधन के सहयोग में कौन सी एजेंसी संपूर्ण अभियान का संचालन करेंगी। इन्हीं आम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है उत्तराखंड आपदा के सचिव विनोद कुमार सुमन। विनोद कुमार सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। विनोद कुमार सुमन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आपदा से निपटने के लिए इस बार क्या कुछ खास नई तैयारी की गई है? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हम लोग पूर्व के अनुभवों को देखते हुए पूर्व में किस जनपद में किस प्रकार की आपदा आई या किस प्रकार की आपदा की संभावना है, इसको देखते हुए अपना हमने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया हुआ है। राज्य का भी बनाया है, सभी जनपदों का भी बनाया हुआ है और हमारी कई चरणों की बैठक जनपदों के साथ में हुई है और उनकी तैयारियों को एक एक करके देखा गया है। जैसे कहीं सड़क बंद होती है तो सड़क बंद होने की स्थिति में सड़क खोलने के लिए क्या कार्रवाई होगी, जेसीबी मशीन, मैन पावर कहाँ पे तैनात रखनी है, सबकी रणनीति बनी हुई है। हमारी कहाँ रास्ते बंद होने की संभावना है, उसकी रणनीति बनी हुई है। अगर कोई रास्ता बंद होता है तो ट्रैफिक को कहाँ रोकना है, कैसे रोकना है, वैकल्पिक मार्ग क्या हो सकते हैं, उसके लिए रणनीति बनाई गई है। अगर लंबे समय तक कहीं कोई रास्ता बंद रहता है तो फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हम लोग वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में एडवांस में राशन और कुछ आवश्यक जो उपयोगी वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं होती हैं, डीजल, पेट्रोल और जो अन्य सामान होते हैं, सबकी सूची बना वहाँ एडवांस में हम लोग सामान रखवाते हैं ताकि रास्ता बंद होने के कारण आपदा में कोई दिक्कत न हो। चारधाम यात्री अगर कहीं रुकते हैं, कुछ देर के लिए 2-3 घंटे के लिए रुकते हैं तो उनके लिए अल्पाहार की व्यवस्था, अगर देर तक रुकते हैं तो फिर उनके लिए खाने की व्यवस्था, फूड पैकेट वगैरह की व्यवस्था करते हैं। कहीं किसी क्षेत्र में आपदा आ जाती है तो वहाँ के लोगों के लिए फिर हम लोग राशन की किट और बाकी चीज़ जो नॉर्म्स हमारे हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। कोई घायल होता है तो उसके लिए इमरजेंसी में हम लोग एयर इवैक्यूएट करने के लिए कार्रवाई करते हैं। इस तरह से हमारी तैयारी पूरी है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपदा आने की संभावना को देखते हुए हम लोग विधिवत तरीके से काम कर सकें। जी, विनोद कुमार सुमन जी, क्या यात्रियों की सुरक्षा के लिए इस बार कोई नया अलर्ट या ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया है? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर उत्तराखंड में आ रहे हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि सचेत ऐप, एक भारत सरकार का ऐप है, एनडीएमए ने डेवलप किया हुआ है। जितने प्रकार की आपदाएं हो सकती हैं, चाहे फॉरेस्ट फायर हो, चाहे बरसात हो या हिमस्खलन हो या कोई और आपदा हो, जो भी आपदा की संभावना रहेगी, जिस क्षेत्र में आप रहेंगे, अगर वहाँ के लिए अलर्ट जारी हुआ है तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली वो अलर्ट आ जाएगा जी, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी जानकारी मिल जाएगी, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। जी, विनोद कुमार सुमन जी, पिछले सालों की आपदाओं से क्या सीख मिली है और इस बार क्या सुधार किए गए हैं? देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा लगातार जो पूर्व में आपदाएं आई हैं उसमें किस प्रकार से रिस्पांस रहा हमारा, कैसे हमने काम किया, क्या हमने अच्छा किया, और काम जब हम करते हैं तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं तो बड़ा ईमानदारी के साथ हम लोग उसका मूल्यांकन भी करते हैं कि क्या कमियां रह गई हैं। जो कमियां रह जाती हैं उस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए भी हम लोग अपना रणनीति बनाते हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते हैं, फिर बातचीत करके कोशिश करते हैं कि वो कमियां रिपीट ना हो। आपदा तो उत्तराखंड के लिए बहुत कॉमन है, लगातार आपदाएं आती रहती हैं, आज से नहीं बहुत सालों से आती रही हैं और आगे भी आपदाएं आती रहेंगी। तो लोगों को जागरूक करना, लोगों को इक्विपमेंट देना, लोगों को बताना, आपदा न आवे इसके लिए तैयारी करना, आपदा के समय फिर रिस्पांस करना, आपदा के बाद फिर जो बिल्ड बैक बेटर, हम उसको जो रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के काम करते हैं या हम जो चीज़ें थी जो नुकसान हुआ है उसको कैसे बेहतर बनावें, उसके लिए काम करते हैं। जी, विनोद कुमार सुमन जी, रास्तों में मेडिकल सुविधा और रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या व्यवस्था है? अब वो तो देखिए विभाग से आप जानकारी कर सकते हैं, हमारा स्पेसिफिक काम तो थोड़ा सा अलग है। जी, डिपार्टमेंट डिटेल में आप उनसे बात करेंगे आपको। जी, विनोद कुमार सुमन जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, उत्तराखंड आने वाले यात्रियों के लिए आपकी क्या कोई सलाह देना चाहेंगे? जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि हमारा आपदा प्रबंधन का एक ऐप है, सचेत ऐप है, अगर वो लोग डाउनलोड कर लेंगे तो जिस क्षेत्र में रहेंगे, चाहे उत्तराखंड में या उत्तराखंड के बाहर भी कहीं अगर जाएंगे, देश के किसी भी कोने में रहेंगे, अगर उस क्षेत्र के लिए कोई आपदा है तो उनको समय से जानकारी मिल जाएगी, अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। तो सबको डाउनलोड करने का सुझाव देता हूँ। दूसरा, जो जहाँ पैदल मार्ग हैं, जैसे केदारनाथ जी का है, यमुनोत्री जी का है या हेमकुंड साहिब का है, अगर ऐसे जगह यात्रा कर रहे हैं तो एक अपनी और उम्र थोड़ा ज़्यादा है, 50-55 साल से ज़्यादा है,
तो एडवाइज ये किया जाता है कि अगर अपना हेल्थ चेकअप करा लेंगे तो फिर उनको आसानी होगी, अगर कोई कमी होगी तो फिर अपना दूर करा के तब फिर यात्रा करें, क्योंकि बीमार आदमी को यात्रा करने में और पैदल चलने में थोड़ी समस्या होती है और वो अपना जो यहाँ का माहौल है उसके अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में तबीयत खराब होने की संभावना रहती है और कुछ और अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं कभी कभी। तो उसके लिए रिक्वेस्ट यही रहेगा मेरा कि जो पैदल यात्री हैं वो अपना जहाँ पैदल यात्रा करनी है तो अपना मेडिकल चेकअप करा लें, देख लें वो फिजिकली फिट है कि नहीं है। अगर नहीं है थोड़ा सा चल फिर लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लें, थोड़ा सा दौड़ना धूपना कर लें ताकि वो फिजिकली फिट हो सकें, फिर यात्रा करें तो उनकी यात्रा सुगम हो सकेगी। सचेत ऐप डाउनलोड कर लें और जो मौसम विभाग के द्वारा जो SMS हम लोग भेजते रहते हैं लगातार, उसको भी देखते रहें ताकि उनका अपना बचाव हो सके और सकुशल उनकी यात्रा संपन्न हो सके। जी विनोद कुमार सुमन जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।